एक देश, एक भाषा, एक पहचान। क्या चाइना में अब सिर्फ यही चलेगा? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसे विरोधी सांस्कृतिक बुलडोजर बता रहे हैं। दावा है कि अब उइघुर, तिब्बतन और मंगोल जैसी अलग पहचान धीरे धीरे मिटाई जाएगी। स्कूलों से लेकर म्यूजियम तक सिर्फ एक ही राष्ट्र की कहानी सुनाई जाएगी। और अगर विदेश में बैठकर भी चाइना के खिलाफ अलगाववाद का समर्थन किया तो कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आखिर क्या है शी जिनपिंग का ये नया कानून जिसने चाइना से लेकर यूनाइटेड नेशन तक हलचल मचा दी है? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 1 जुलाई 2026 से चाइना में लॉ ऑन प्रमोटिंग एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लागू हो गया है। चाइना की सरकार इसे राष्ट्रीय एकता मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ताइवान और कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इसे अल्पसंख्यकों की पहचान, भाषा और संस्कृति पर सबसे बड़ा कानूनी हमला बता रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नया कानून है क्या। चाइना में आधिकारिक तौर पर 56 एथनिक ग्रुप्स हैं। इनमें बहुसंख्यक हान चाइनीज समुदाय के अलावा उइघुर, तिब्बतन, मंगोल, हुई और कई अन्य जातीय समूह शामिल है। इन सभी की अपनी भाषाएं, परंपराएं, संस्कृति और धार्मिक पहचान है। नया कानून कहता है कि इन सभी समुदायों की सबसे पहली पहचान उनकी जातीय पहचान नहीं बल्कि चाइनीज नेशन होगी। सरकार का लक्ष्य एक ऐसी साझा राष्ट्रीय पहचान तैयार करना है जिसमें सभी समुदाय खुद को सबसे पहले चाइना का नागरिक माने। यानी सरकार की नजर में पहले नेशन, फिर बाकी पहचान। तो इस कानून में आखिर क्या क्या है? सबसे बड़ा बदलाव एजुकेशन सिस्टम में किया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का मुख्य माध्यम मैंडरिन होगा। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसमें राष्ट्रीय एकता, चाइनीज हिस्ट्री, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी पर विशेष जोर रहेगा। इतना ही नहीं, म्यूजियम, लाइब्रेरी और कल्चरल इंस्टीट्यूशन में भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो चाइना की साझा राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दे। स्थानीय प्रशासन को अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज को एक साथ बसाने की योजनाएं बनाने का अधिकार भी दिया गया है ताकि समाज में ज्यादा मेलजोल और एकरूपता लाई जा सके। सरकार का ये कहना है कि इससे सेपरेटिज्म कम होगा, टेररिज्म पर रोक लगेगी और नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का आरोप है कि ये कानून केवल एकता की बात नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अलग अलग समुदायों की पहचान को कमजोर करने का रास्ता तैयार करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ये कानून फोर्स्ड असिमिलेशन यानी जबरन एक जैसी राष्ट्रीय पहचान थोपने की नीति को कानूनी रूप देता है। संगठन का दावा है कि इससे उइघुर, तिब्बतन और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं पर दबाव बढ़ सकता है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वोल्कर टुर्क ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि ये कानून भाषा, शिक्षा, धर्म, संस्कृति, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है। उन्होंने चाइना से इस कानून पर पुनर्विचार करने की अपील भी की है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद एक और है। इस कानून में एक ऐसा प्रावधान है जिसकी वजह से दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। अगर कोई व्यक्ति, संगठन या शोधकर्ता चाइना से बाहर रहकर भी चाइना की एथनिक यूनिटी के खिलाफ काम करता है या सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस कानून को चाइना का लॉन्ग आर्म लॉ कह रहे हैं, यानी ऐसा कानून जिसका असर चाइना की सीमाओं से बाहर तक महसूस किया जा सकता है। ताइवान ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है। ताइवान के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अब दुनिया के किसी भी देश का नागरिक अगर उसकी बातें या गतिविधियां चाइना को पसंद नहीं आती तो वो भी इस कानून के दायरे में आ सकता है। ताइवान की मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल यानी MAC ने आरोप लगाया कि कानून की कई धाराएं इतनी व्यापक और अस्पष्ट है कि उनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों के खिलाफ किया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजिंग इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है। चाइना का कहना है कि इस कानून का मकसद किसी समुदाय की भाषा या संस्कृति खत्म करना नहीं है,
सरकार के मुताबिक ये कानून केवल नेशनल यूनिटी मजबूत करने, सेपरेटिज्म और टेररिज्म पर रोक लगाने और सभी समुदायों के बीच सोशल हार्मनी बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चाइनीज अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ उन्हीं लोगों पर होगी जो कानून तोड़ेंगे या देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली सवाल यही है कि नेशनल यूनिटी के नाम पर सभी समुदायों की पहचान को एक ढांचे में ढालना सही है? क्या एक साझा नेशनल आइडेंटिटी बनाना किसी भी देश का अधिकार है, या फिर इससे भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता धीरे धीरे खत्म होने का खतरा पैदा होता है? फिलहाल इतना तय है कि शी जिनपिंग का ये नया कानून चाइना की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ बीजिंग इसे देश को मजबूत बनाने वाला कदम बता रहा है, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इसे अल्पसंख्यकों की पहचान और स्वतंत्रता पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये कानून चाइना की नेशनल यूनिटी को मजबूत करता है या फिर वैश्विक स्तर पर उसके खिलाफ नई आलोचनाओं को और तेज करता है। आपकी क्या राय है? क्या नेशनल यूनिटी के लिए एक साझा पहचान जरूरी है, या इससे भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर खतरा बढ़ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.